वेलकम टू जी के लैंड। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एमपी के गवर्नर के बारे में। तो हम कुछ जान रहे थे उनके एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जा रहे हैं। तो श्री भगवत दयाल शर्मा जी के से शुरू करना है हमें। इनका जन्म हुआ था 26 जनवरी 1918 रोहतक में। पूर्व में मतलब पहले ये कांग्रेस और संगठन कांग्रेस से जुड़े हुए थे, मतलब यूनियन कांग्रेस से। फिर 1941-46 में इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। 41 में इन्होंने क्या किया था, ये एक बार जेल गए थे और 42 में ये 3.5 वर्ष की इनको जेल यात्रा करनी पड़ी थी। 1959 से 61 तक क्षेत्रीय भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट थे। 1959 में भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के मेंबर थे और 1960 से 61 तक उसी संगठन के सचिव बने। 1963 में और 64 से 66 में पंजाब कांग्रेस कमेटी के और 1966 में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट थे। 1968 में हरियाणा में संयुक्त मोर्चे के नेता बने। 1970 से 71 तक अखिल भारतीय संगठन कांग्रेस कमेटी की वर्किंग कमेटी के मेंबर बने। 1962 से 66 तक पंजाब विधानसभा के मेंबर तथा श्रम और सहकारिता के राज्य मंत्री थे। फिर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है, 25 जुलाई 2020 को आया था एमपीपीएससी में कि 1966 से 67 तक, ये मैं आपको ईयर बता रही हूँ। और इसमें श्री भगवत दयाल शर्मा जी जो कि आगे चल के क्या बने, एमपी के राज्यपाल बने, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। कब से कब तक, 1966 से 67 तक। ओके, फिर आता है 1968 से 74 तक ये राज्यसभा के मेंबर थे। और चूंकि एमपीपीएससी ऐसा पूछ चुकी है कि ऐसे कौन से एमपी के राज्यपाल हैं जो कि पूर्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो वो ऐसा क्यों नहीं पूछ सकती है कि ऐसे कौन से मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं जो कि पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और आगे जाके उड़ीसा के राज्यपाल बने, और मध्य प्रदेश के राज्यपाल तो वो थे ही। तो ऐसे हैं यही भगवत दयाल शर्मा जी। और चूंकि ये 23 सितंबर 1977 को उड़ीसा के राज्यपाल नियुक्त हुए थे और 1977 मार्च सितंबर में ही ये 6वीं लोकसभा के मेंबर भी थे। फिर जगन्नाथ मंदिर की प्रशासनिक कमेटी से ये एक्टिव थे, मतलब सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। 1957 और 58 में 57-58 में आईएलओ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई आप मुझे कमेंट करके बताओ। और ये अपना मजदूर दिवस कब मनाते हैं वो भी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में भारतीय श्रमिकों का 2 बार इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था जिनेवा में, है ना। मैंने बताई दिया इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा। तो 1963-64 में यूके में को जाने वाले ट्रेड यूनियन के शिष्टमंडल के मेंबर थे। 30/4/1980 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने और इनकी मृत्यु जो हुई ये 22/2/93 को हुई। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ कहाँ यात्रा की। फिर सेकंड आते हैं जीपी सिंह, जिनको हम जानते हैं गुरु प्रसन्न सिंह के नाम से। ये कार्यवाहक थे, एक्टिंग थे, ठीक है। एमपी में कब से कब तक थे, 26/5/81 से 9/7/81 तक थे। रीवा के रायपुर में इनका जन्म हुआ था और 3 जनवरी 1922 को रीवा में इन्होंने वकालत सीखी है, ठीक है। तो उसके बाद 1946 से 56 तक टीआरएस कॉलेज रीवा में सिविल लॉ के अंशकालिक व्याख्याता रहे। 54 में विंध्य प्रदेश के जुडिशियल कमिश्नर्स कोर्ट में एडवोकेट रहे। 1956 में जबलपुर हाई कोर्ट में इन्होंने वकालत की। और फिर आता है कि 1967 में इन्होंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एडिशनल जज रहे। पहले क्या रहे, एडिशनल जज रहे 67 में। फिर देन ये 1968 में जाकर के जज बन गए। और इनकी बुक पूछ ली जाती है, इंपॉर्टेंट है, क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। ये किसकी बुक है पूछ लेंगे तो हम क्या बताएंगे, जीपी सिंह या फिर गुरु प्रसन्न सिंह, ठीक है। और 1966 में प्रकाशित हुई थी। 5 अक्टूबर 2013 को इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर आते हैं केएम चांडी, इनके बारे में बहुत कुछ था जानने को, तो हमने केवल ओनली इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट हैं वो बस लिए हैं। तो 6 अगस्त 1921 को केरल के कोट्टयम में पल्लई नगर में इनका जन्म होता है। और श्रमिक संघों की गतिविधियों के समर्थन में इन्होंने तोजिला लली
नामक साप्ताहिक एक पत्रिका होगी, तो उसके संपादन और प्रकाशन में इनका कुछ योगदान है। 15 मई 1982 को पौंडीचेरी के ये उपराज्यपाल बने, उपराज्यपाल, और 6 अगस्त 1983 को गुजरात के राज्यपाल बन गए थे। अब ये पूछ सकते हैं ना कि ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो कि गुजरात के राज्यपाल रह चुके हैं, है ना, तो वो ये हैं हमारे मतलब कि प्रोफेसर KM चांडी जी। फिर मध्य प्रदेश के कब बने, तो 15 मई 1984 को उन्होंने पदभार ग्रहण किया था, और मीनाचिल सहकारी लैंड मार्गेज बैंक की स्थापना का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। भारत में रबड़ के अनुसंधान के क्षेत्र है ना, उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की थी। 7/9/1998 को इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर हमारी आती है बहुत इंपॉर्टेंट श्रीमती सरला अग्रवाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एक तो पहली थी महिला ना, तो 31/3/1989 से 6/2/1990 तक थी, और 4 अक्टूबर 1927 को इनका जन्म हुआ था। 1952 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रवेश किया। ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रवेश करने वाली उस समय की ये भारत की दूसरी इम्पॉर्टेंट महिला बन गई। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि IAS अधिकारी बन गई थी, लेकिन IAS सर्विसेज में इन्होंने एंट्री ले ली थी, ऐसा करने वाली दूसरी महिला बनी। फिर 1956 में शिमला की डेप्यूटी कमिश्नर बनाई गई, और देश में इस पद पे आने वाली वो फर्स्ट फीमेल बनी। ठीक है, पहली महिला अधिकारी बनी जो कि डेप्यूटी कमिश्नर बनी वो शिमला की। फिर मध्य प्रदेश की राज्यपाल नियुक्त होने के पहले ये 25 सितंबर 1985 को PM की सचिव नियुक्त हुई थी। मतलब कि कोई पूछे कि ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो कि मतलब कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनने के पहले PM के सचिव रह चुके थे, तो वो हमारी सरला अग्रवाल है, तो और पहली महिला भी है। तो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बन गई 31 मार्च 1989 से 6 फरवरी 1990 तक, और उनकी मृत्यु हो गई थी 30/1/2002 को। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।